तो प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए कक्षा 8 का अभ्यास 5.2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको दर्शाया गया है पाई चार्ट। आपको पाई चार्ट को समझना है। तो देखिए यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है। प्रश्न पहला, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये पाई चार्ट है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है, परंतु यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है। इन प्रतिशतों का योग आप करके देखोगे 100 है, 40, 20, 60, 70 और 30, 80। तो ये 100 में से प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए 40% मनोरंजन को पसंद करते हैं 40% बच्चे। उपशास्त्रीय संगीत को 20% पसंद करते हैं। शास्त्रीय संगीत को 10% पसंद करते हैं और लोक संगीत को 30% पसंद करते हैं। तो ये आंकड़ा है जो 100 का है। किसका है? 100 का है, क्योंकि ये पाई चार्ट बना हुआ है, ये 100 डिग्री का बना हुआ है पूरा। क्योंकि प्रतिशत दिया हुआ है 40, 20, 10 और 30। इनका योग 100 है 100 में से। तो कितने परसेंट मनोरंजक पसंद करते हैं? 40%। उपशास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10%, लोक संगीत 30%, यानी 100 में से। तो इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा है, नंबर 1, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था? तो ध्यान देखिए, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो यहाँ शास्त्रीय संगीत आप इसमें देखिए, इस पाई चार्ट में देखिए कि शास्त्रीय संगीत कितने पसंद करते हैं। तो शास्त्रीय संगीत 10 पसंद करते हैं। अब 10 तो पसंद कर रहे हैं, पर कितने में से कर रहे हैं? ये 10% है। प्रतिशत का अभिप्राय 100 में से 10 पसंद कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत। और वो कह रहा है प्रश्न में कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो सर्वे कितने का किया गया था? तो चूंकि ये चूंकि का निशान है, 10 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो सर्वे 100 का। तो सर्वे कितना किया गया? 100 व्यक्तियों बराबर 100 व्यक्तियों का। इसलिए एक व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करता है तो सर्वे 100/10। इसलिए यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो सर्वे 100/10 गुणा 20/1। तो देखिए इस 0 से इस 0 को आप काट दोगे तो आपके पास में बच जाएगा 100 गुणा 2। 100 गुणा 2 बराबर 200 व्यक्तियों का।
तो 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो सर्वे किया गया 200 व्यक्तियों का। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। सबसे अधिक संगीत या लोकप्रिय संगीत कौन सा है जिसको सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं। तो आप यहाँ प्रतिशत को देख करके ही जो सबसे बड़ा प्रतिशत है वो ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। मनोरंजक संगीत 40%। तो यहाँ पूछा है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। मनोरंजक संगीत। उत्तर होगा आपका, उत्तर मनोरंजक संगीत। मनोरंजक संगीत, ये उत्तर हो जाएगा। इसी में तीसरा प्रश्न और पूछा गया है, तो वो देखिए तीसरा प्रश्न। देखिए इसी का तीसरा प्रश्न है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो देखिए ये तो आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये तो 100 में से तैयार हो रहा है। 100 में से मनोरंजक की 40, उपशास्त्रीय की 20, शास्त्रीय की 10, लोक संगीत की 30। तो आपको यहाँ 1000 सीडीओं में से प्रत्येक को बताना है कि कितनी तैयार होगी। तो हल, तो देखिए सबसे पहले उपशास्त्रीय संगीत की, उपशास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत की सीडी। तो देखिए 100 में से उपशास्त्रीय संगीत की सीडी कितनी बनाता है वो 10। 100 में से कितनी बनाता है 10 बनाता है। तो 1 में से 10/100, इसलिए 1000 में से गुणा 1000/1। ठीक है, 100 में से बनाता है 10, 1 में से 10/100, इसलिए 1000 में से सीडी बनाएगा गुणा 1000। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो ये कट जाती है, तो आपके पास में बचेंगे 10 गुणा 10 बराबर 100 सीडी। 100 सीडी किसकी तैयार करता है वो उपशास्त्रीय संगीत की। इसी प्रकार से शास्त्रीय संगीत की सीडी, शास्त्रीय संगीत की सीडी बनाता है। कितनी बनाता है? शास्त्रीय संगीत यहाँ आपको दिया हुआ है, सॉरी यहाँ उपशास्त्रीय संगीत आपको 20 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 20। तो यहाँ आपको 20 करना है, 20 और 20 गुणा 10 बराबर 200। और शास्त्रीय संगीत की सीडी बनाता है 10। तो 10 बटे कितने में से बनाता है 10? 100 में से। 100 में से बनाता है 1 में से 10/100, इसलिए 1000 में से गुणा 1000/1, 2 जीरो 2 जीरो, 10 गुणा 10 बराबर 100 सीडी। लोक संगीत की देखो, लोक संगीत की सौ में से कितनी बनाता है लोक संगीत की? 30 प्रतिशत/100, 30/100 गुणा कितने में से पूछा है? 1000 में से गुणा 1000/1। गुणा है ऊपर नीचे की संख्याएं आड़ी तिरछी संख्याएं कट जाती है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो आपके पास में बचेगा 30 गुणा 10 बराबर 300 सीडी। इसी प्रकार मनोरंजक की सीडी, तो वहाँ दिया 40%। तो 100 में से कितनी बनाता है मनोरंजक की? 40। 1 में से 40/100 प्रतिशत/100,
गुणा 1000, तो 1000 में से कितनी बनाएगा, गुणा 1000 बटे 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 40 गुणा 10 बराबर 400 CD। यदि कोई कंपनी 1000 CD बनाए तो प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनेगी, तो उपशास्त्रीय संगीत की 200 CD, शास्त्रीय संगीत की 100 CD, लोक संगीत की CD 300 और मनोरंजक की CD 400। इनका योग भी देख लो, 1000, 400 प्लस 300 700 प्लस 8, 700 प्लस 100 800, 800 प्लस 200 1000। इनका योग भी आपका 1000 ही प्राप्त होगा। यदि इससे ज़्यादा या कम में भी पूछी जाए तो आप इसी प्रकार से उनको ज्ञात करोगे, प्रतिशत बटे 100 गुणा दी हुई संख्या से आप गुणा कर दोगे तो आपका प्रत्येक प्रकार की CD का आकलन ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो देखिए इसी का प्रश्न नंबर 2 है, 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। यानी देखिए ग्रीष्म ऋतु को कितने लोग पसंद करते हैं, 90 व्यक्ति। वर्षा ऋतु को 120 व्यक्ति पसंद करते हैं और शीत ऋतु को 150 व्यक्ति पसंद करते हैं। और यहाँ हम कर लेते हैं कुल, क्या कर लेते हैं, कुल। तो इनको आपको जोड़ना है, कुल कितने व्यक्ति हो गए, ये 0 9 और 2 11, 5 16 का 6 का मतलब 1 2 3, 360 व्यक्तियों का सर्वे है। ठीक है। अब इसमें से देखिए यहाँ पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, किस ऋतु को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इसको देख करके आपको पता लगाना है। ग्रीष्म को 90 पसंद करते हैं, वर्षा ऋतु को 120 अधिक लोग पसंद करते हैं, शीत ऋतु को 150 अधिक पसंद करते हैं। तो यहाँ पूछा है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो उत्तर होगा आपका शीत ऋतु को। किसको, शीत ऋतु को, शीत ऋतु को। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 प्राप्त पूछा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए जब आपसे पाई चार्ट बनवाता है या केंद्रीय कोण ज्ञात कराता है तो वो 360 में से ही ज्ञात करना होता है, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बने सभी कोणों का योग होता है 360 और वृत्त बनाना है तो भी हमें 360 में से ही ज्ञात करना होता है। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, हल ग्रीष्म ऋतु, सबसे पहले ग्रीष्म है, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बराबर ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण बराबर। अब देखिए इनका योग कितना है, सबका योग आपको ज्ञात करना है, 360 है। तो 360 में से ग्रीष्म को कितने मिले हैं, 90। तो एक में से कितना मिलेगा, 90 बटे 360। इसलिए 360 में से कितने मिलेंगे, बटे 1। भाई यहाँ 360 योग है, हम क्या करें, इसका योग ज़्यादा भी आ सकता है, इसका योग कम भी आ सकता है। फिर बाकी बाद में आपसे केंद्रीय कोण का मान ज्ञात पूछे तो आपको 360 में से ही ज्ञात करना है। चूँकि 360 में से ग्रीष्म ऋतु को मिले 90, एक में से मिला 90 बटे 360, इसलिए 360 में से मिला 360 बटे 1। ये 360 से 360 कट गया तो 90 डिग्री, केंद्रीय कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड या केंद्रीय कोण
केंद्रीय कोण, त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण बराबर 120/360 गुणा 360/1। भाई 360 में से 120 है, इसलिए 360 में से गुणा 360 है, 360 से 360 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120 डिग्री। इसी प्रकार शीत ऋतु का, शीत ऋतु का त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण, त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कितना है शीत ऋतु का 150, 150/360। भाई 360 में से 150 है, इसलिए 360 डिग्री में से गुणा 360/1, 360 से 360 कट के कितना बच गया 150 डिग्री। प्रत्येक का त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण आपने ज्ञात कर दिया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, इसमें इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। आपको यहाँ एक पाई चार्ट खींचना है। पाई चार्ट के लिए मैं आपको बताऊं कि आपको 5 सेमी प्रकाल खोलना है, नपा तुला, यानी 5 सेमी आपको प्रकाल खोलना है। और 5 सेमी खोलने के बाद में ये केंद्र मान करके और इसको इस प्रकार से घुमा देना है। ये आपका पाई चार्ट बना रहे हैं हम। 5 सेमी त्रिज्या का आपको क्या करना है, त्रिज्या भर करके और एक क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी एक वृत्त बनाओगे 5 सेमी त्रिज्या का। इसमें एक त्रिज्या आपको मिला देनी है, कहीं भी मिला दो आप, ये त्रिज्या हमने मिला दी। ठीक है, इसके बाद में पहला केंद्रीय कोण कितना है आपका 90 डिग्री का है। आपको इसे आधार मानते हुए एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। मान लीजिए आपका 90 डिग्री का हो गया और इसका नाम है ग्रीष्म। उसके बाद में 120 डिग्री कोण बनाना है आपको। दूसरी ऋतु है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का बनाना है 120। अब आप इसको आधार मान करके और यहाँ से आपको 120 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो इस पर चांदा रखोगे आप और इधर से गिनोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ये आपका 120 का हो गया। 120 का क्या हो गया, कौन सी ऋतु हो गई आपकी, वर्षा। और जो अब आपका शेष बच गया 150, वो क्या रह जाएगा, 150 डिग्री शीत ऋतु रह जाएगा। अपने आप ही 150 डिग्री बच जाएगा। पहले आपको 50 का बनाना है, उसमें ग्रीष्म ऋतु लिखना है। उसके बाद में क्या करना है आपको 120 का बनाना है। इसको आधार मान करके कॉपी को घुमा लेंगे तो 120 का बन जाएगा, ये वर्षा ऋतु है। और जो शेष बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, शीत ऋतु आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ही तो ऋतुएं दी गई हैं। चौथी भी देती तो हम उसका भी कोण बनाते। तो ये आपका होता है पाई चार्ट। क्या हो गया, पाई चार्ट। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 और उससे आगे के जिनमें पाई चार्ट पूछा गया है वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।